हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रयास हर कदम सफलता की ओर एजुकेशन चैनल में। और मैं डॉक्टर शशि शास्त्री आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है वचन यानी कि नंबर। देखिए, कंपटीशन एग्जाम हो चाहे आपकी परीक्षाएं हो, उसमें बहुत बार इससे रिलेटेड प्रश्न जो है एमसीक्यूज में या वैसे लघु उत्तरात्मक में पूछे जाते हैं। उसमें कोई भी आपको एक सेंटेंस दिया जाता है या एक शब्द दिया जाता है और उसमें उस शब्द में या उस सेंटेंस में प्रयुक्त हुए शब्द का आपसे वचन पूछा जाता है कि इस शब्द में वचन बताइए। और छोटी छोटी गलतियां हैं जिनकी वजह से हम वो कई बार गलत कर देते हैं। आज उसके तरीके कि सही वचन हम कैसे पहचानें, उसके क्या क्या रूल हैं वो हम पढ़ेंगे। संस्कृत में 3 प्रकार के जो वचन हैं वो होते हैं। अमूमन दूसरी भाषाओं में हमें 2 प्रकार के वचन ही देखने को मिलते हैं, एक वचन से दूसरा बहुवचन यानी कि सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर। लेकिन संस्कृत जो भाषा है उसमें हमें 3 प्रकार के वचन दिखाई देते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसा कि नाम से ही प्रयोग में आ रहा है कि एक वचन जो एक संख्या में 1 का बोध कराता है, एक वचन संख्या में 2 का बोध कराए वो द्विवचन, और 3 या 3 से अधिक का बोध कराए वो बहुवचन होता है। तो इनको हम कैसे पहचानें, इनको सही एग्जाम में क्या क्या तरीके हम लगाएं कि जिससे कि वो वचन है वो हम करें और हमारा सही से आए, तो वो करने के लिए आज हम पढ़ेंगे वचन। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वचन होता क्या है। वह शब्द जिसमें संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। संस्कृत भाषा में वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संख्या में 1 का बोध कराए एक वचन, 2 का बोध कराए द्विवचन और 3 से अधिक या 3 का बोध कराए वो बहुवचन। जैसे रामस्य मुखम, इसमें मुखम जो शब्द है वो 1 का बोध करा रहा है इसलिए ये एक वचन है। रामस्य नेत्रौ, यहाँ नेत्रौ जो द्विवचन का बोध करा रहा है इसलिए इसमें द्विवचन है। इमे सर्वे छात्रः, छात्र है छात्रौ छात्रः यानी कि बहुवचन का बोध करवा रहा है। छात्रा शब्द इसमें बहुवचन है। अब हम यहाँ पढ़ेंगे कुछ एक पहचान जिससे कि हमें पता चले कि एक वचन शब्द कैसे होते हैं, उनकी पहचान क्या होती है और वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले एक वचन की पहचान हम पढ़ते हैं कि जातिवाचक अर्थ में एक वचन होता है। ध्यान रखना, जातिवाचक जो अर्थ होते हैं उसमें एक वचन आएगा हमेशा। जैसे उदाहरण दिया है मैंने, अश्व एकः पशु, अश्व जो घोड़ा जो है वो एक पशु है, यहाँ अश्व शब्द उसमें एक वचन का प्रयोग हुआ है। दूसरा आपके पास पहचान इसकी आती है कि यद्यपि द्वय, युग और युग्म और युगल इत्यादि जो शब्द हैं द्विवचन का बोध कराते हैं, लेकिन प्रयोग अधिकांशतः उनका एक वचन में होगा। इनका प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है और हम शब्द को देख करके इसमें द्विवचन लिख देते हैं जो कि गलत है। जैसे नेत्र द्वयम, गो युगम, पुरुष युगलम, ये शब्द क्या है, इनमें युगम, द्वयम, युगम, युगलम प्रयोग में आया है, इसलिए ये एक वचन का शब्द है ना कि द्विवचन का। क्योंकि सूत्र कहता है कि द्वय, युग, युग्म और युगल इत्यादि जो शब्द हैं वो जिसके साथ में आ जाएंगे वो एक वचन हो जाएगा। तो नेत्र द्वयम एक वचन शब्द है, गो युगम ये भी एक वचन है और पुरुष युगलम एक वचन है। अगला हमारे पास नियम आता है कि जो शब्द एक से द्वंद्व समास से बनते हैं, 2 के लिए होने पर भी एक पुरुष या एक स्त्री का ही बोध कराते हैं। जो कि युगल मतलब जोड़े में जो बनते हैं वो, और उनमें एक से द्वंद्व समास होता है तो वहाँ हमेशा एक वचन होता है। जैसे पितरौ, माता और पिता, भ्रातरौ, भ्राता भगिनी, इनमें क्या है, एक वचन का प्रयोग हुआ है। अगला हमारे पास रूल आता है कि वर्ष, समूह, समुदाय, त्रय, चतुष्टय इत्यादि शब्द बहुत्व के बोधक हैं, फिर भी उनका प्रयोग एक वचन में ही होगा। जैसे यहाँ छात्रगण है, शब्द कैसा है, छात्रगण एक वचन है। कृषक गण है क्योंकि इसमें क्या लग गया, गण लग गया। तो वर्ष या समूह, समुदाय ये शब्द जिसके साथ जुड़ जाएंगे। स्त्री समूह, स्त्री समूह कैसा हो गया, एक वचन का। बाल समुदाय, देखने से समूह समुदाय हमें बहुत्व का बोध कराते हैं, लेकिन यहाँ बाल समुदाय प्रयोग कैसा हुआ, एक वचन का प्रयोग हुआ है। ये तो थी एक वचन की पहचान। अब हम पढ़ेंगे द्विवचन की पहचान। अब देखिए द्विवचन की पहचान, शरीर के जो अंग हैं जैसे हस्त, पाद, नेत्र, श्रोत, वाचक,
शब्दों के प्रयोग में हमेशा द्विवचन होता है। जैसे उदाहरण दिया है, स हस्तौ पादौ च प्रक्षाल्यति, स वह हाथ पैरों को धोता है। हस्तौ पादौ दोनों में किसका प्रयोग हुआ है? दोनों में हमेशा द्विवचन का ही प्रयोग हुआ है। शरीर के जो अंग होते हैं उनमें है द्विवचन का प्रयोग, जैसे हस्त है, पाद है, नेत्र है, श्रोत है, उनके लिए हमेशा द्विवचन का प्रयोग होगा, हस्तौ पादौ। द्विवचन का अगला नियम है कि द्वि और उभ शब्दों का प्रयोग द्विवचन में होगा। जैसे द्वौ मानवौ, कैसा हो गया? दो मानव, द्वौ मानवौ, उभौ राम कृष्णौ, यहाँ भी द्विवचन का प्रयोग हुआ है शब्द में राम कृष्णौ, उभौ के साथ में राम कृष्णौ, द्विवचन। दंपति शब्द का प्रयोग हमेशा पुल्लिंग द्विवचन में ही होता है। जैसे दंपति गच्छतः, दंपति शब्द कैसा आपको दिख रहा है? एक वचन, लेकिन ये इसका प्रयोग हमेशा द्विवचन में होता है, दंपति गच्छतः। ये तो थी द्विवचन की पहचान। अब हम थोड़ा पढ़ते हैं बहुवचन की पहचान की, बहुवचन के शब्दों को हम कैसे पहचानें। अब उसके लिए आपको देखना है, कति यति शब्दों के प्रयोग में हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है। कति यति, जैसे युष्माकं विद्यालय यति छात्राः तति एव मम विद्यालय अपि सन्ति, तुम्हारे विद्यालय में जितने बच्चे या छात्र हैं उतने ही मेरे विद्यालय में भी हैं। यहाँ यति का प्रयोग हुआ है, यति छात्रः, तो यहाँ बहुवचन, छात्रः में बहुवचन का प्रयोग हुआ है, यति के साथ में बहुवचन। ऐसे ही कति के साथ भी बहुवचन का प्रयोग होता है। कति पुरुषा क्षेत्रे सन्ति, कति पुरुषः, पुरुषः में कैसा है? बहुवचन है। कति पुरुषा क्षेत्रे सन्ति, कितने पुरुष खेत में हैं। अब अगला आता है आदर अर्थे बहुवचन। आदर के अर्थ में भी बहुवचन का प्रयोग होता है। आदर अर्थ में जो बहुवचन का प्रयोग कैसे बता दिया, जैसे हम यहाँ आदर दे रहे हैं, रेस्पेक्ट दे रहे हैं, उसके लिए भी बहुवचन। गुरुवः पूज्यः, गुरुवः पूज्य, गुरु की एक है लेकिन वहां बहुवचन किस लिए आया? क्योंकि आदर के अर्थ में बहुवचन का प्रयोग होगा, गुरुवः पूज्यः। अगला है, कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा स्त्रीलिंग बहुवचन में ही होता है। शब्द जैसे शिक्तः, समः, वर्षः, दशः, ये जो शब्द हैं इनका प्रयोग हमेशा स्त्रीलिंग में और बहुवचन में ही होगा। चाहे ये कहीं भी प्रयोग में आए, इनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही होता है। देशवाचक शब्दों के प्रयोग प्राय बहुवचन में होते हैं। देशवाचक जो भी शब्द होते हैं उनका प्रयोग भी हमेशा बहुवचन में ही होता है। जैसे अहम कलिंगान अगच्छम, इसमें देश का नाम आ गया कलिंग, तो वहाँ कलिंगान यानी कि प्रयोग कैसा हुआ है? बहुवचन में। देशवाचक शब्दों के प्रयोग जब होते हैं उनमें बहुवचन का प्रयोग होता है। अगला नियम कहता है, त्रिशब्द से लेकर के अष्टादशान शब्द तक सब शब्द बहुवचन में होते हैं। यहाँ बता दिया कि 19 शब्द यानी कि 19 से 99, 99 तक के, और शत, सहस्र यानी कि 100 और 1000 आदि शब्द जब विशेषणवाची हो तो भी उनमें हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होंगे। अगर ये कैसे हैं? विशेषणवाची हैं तो ये एक वचन में प्रयोग होंगे, लेकिन उनके विशेष्य होने पर उनमें सभी वचनों का प्रयोग हो सकता है। अगर वो विशेष्य हैं तो वहाँ सभी वचनों का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसलिए जब भी इनका प्रयोग आएगा आपको एक वाक्य में, सेंटेंस में और पूछेगा, तब आपको देखना होगा कि ये यहाँ विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहा है या इसका प्रयोग विशेष्य के रूप में हो रहा है। विशेषण के रूप में अगर प्रयोग होता है, यहाँ पहले ही बता दिया कि विशेषणवाची हो तो उसमें हमेशा एक वचन आएगा, और विशेष्य के रूप में हो तो वहाँ बहुवचन का प्रयोग आएगा। जैसे मैंने आपको यहाँ क्लियर किया है, विशेषण के रूप में अगर आता है जैसे विंशति बालिकाः, विशेषण के रूप में आया है एक वचन में, विंशति बालिकाः, सप्तति बालिकाः, शतम रूप्यकाणि, यहाँ शतम एक वचन में इसका प्रयोग हुआ है क्योंकि ये कैसा आया है? विशेषण के रूप में आया है। लेकिन अगर यह विशेष्य के रूप में आता है, विशेष्य के रूप में इन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ आपको बहुवचन का प्रयोग करना होगा। जैसे बालिकानाम अशीतिः,
बालिका नाम अशीति सहस्त्राणि फलानि, सहस्त्राणि बहुवचन में इसका प्रयोग हो रहा है, सहस्त्राणि फलानाम। यहाँ कैसे प्रयोग हुआ, क्योंकि विशेष्य के रूप में है इसलिए यहाँ इसका प्रयोग बदल गया और इसका प्रयोग बहुवचन के रूप में आ गया। यानी कि जो भी संख्यावाची शब्द होते हैं वो अगर विशेषण के रूप में आए तो वो एक वचन में प्रयोग होंगे, लेकिन अगर वही विशेष्य के रूप में आते हैं तो वो उनका प्रयोग बहुवचन के रूप में आता है। ये थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आप संख्यावाची देख करके उसको कर देते हैं, लेकिन यहाँ छोटी छोटी गलतियां जो हो जाती हैं, ये कुछ एक नियम है। अगर आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे तो ऐसी जो गलतियां हैं, मिस्टेक हैं, वो आपसे एग्जाम में नहीं होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने साथी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आपको और किसी टॉपिक पे या और कोई समस्या है तो उसका समाधान आप पा सकते हैं। चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों।